नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है सरकार द्वारा। जो भी हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, तो सरकार ने एक बड़ा कदम लेते हुए एक फैसला किया है कि सबको रिप्लेस करके एक नया कानून लाया जाएगा उस जगह पे। सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है सेडिशन लॉ को लेके, जो हमारे देश में देशद्रोह या राजद्रोह का कानून है, सेक्शन 124A, जिसको लेके हमारे देश में डिस्कशन होते रहता है। इवन हर सरकारों में इस कानून को लेके उंगली उठी है कि सरकार जो भी सत्ता में रहती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो इस कानून का मिसयूज करती है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं। पार्लियामेंट में मानसून सेशन सेडिशन लॉ टू बी एबॉलिश्ड, अमित शाह से इन लोकसभा। तो हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर क्या बदलाव सरकार लेकर आई है और इस कानून में बनने का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि मानसून सेशन ख़त्म हो चुका है। इसी सेशन के लास्ट दिन सरकार कुछ बिल लेके आई है, जिसमें जो भी कानून अंग्रेज़ों के टाइम से चलते आ रहे थे उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इनमें से 3 इम्पॉर्टेंट बिल है जो लोकसभा में पेश किया गया है। वो CRPC ऑफ 1978 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो भी हमारे देश में जो क्रिमिनल को प्रोसेसिंग को लेके जो लॉ काम करते हैं, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कानून है, उन्हीं को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसमें एक है, जो पहला है वो CRPC ऑफ 1978 है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में रिप्लेस कर दिया जाएगा। दूसरा है जो इंडियन क्रिमिनल्स प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट है 1972 का, वो बन जाएगा भारतीय नागरिक साक्ष्य बिल 2023। और इंडियन पेनल कोड जो 1860 का है, उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 में बदल दिया जाएगा। तो यही 3 कानून है और इसी 3 बिल में लोकसभा में लाया गया है। हालांकि अभी ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है ताकि रिव्यू करके जो भी कुछ सुधार हो सके उसमें स्टैंडिंग कमेटी सुझाव देगी। फिर लोकसभा और जो बिल पास करने का प्रोसीजर होता है राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट का एक्शन के बाद ये बाद में कानून बन जाएगा। अभी इसी IPC में 1860 के सेक्शन 124 में देशद्रोह कानून काम करता है, जो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अब ये कानून क्या कहता था, अभी जो चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो ये कानून है ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान करता है या फिर नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता या लिखता या अन्य लोगों को उकसाता है, यहाँ आप नोट कीजिएगा, सरकार विरोधी सामग्री इन लोगों को उकसाता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज होता है। और यही जो लाइन है गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी को लेके इस कानून पर आज़ादी के बाद से ही विवाद रहा है। क्योंकि अगर इस पे अगर सरकार अक्सर मिसयूज करती है, जो भी सरकार रही है, अगर अभी तक का डेटा देखें खासकर 5 साल में, तो 548 गिरफ्तारी हुई है इस केस में NSA के तहत। और जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम रहा है। 548 में से सिर्फ 12 लोग दोषी करार दिए गए, जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और इवन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दे दिया था। हालांकि लॉ कमीशन ने इस कानून के बारे में कहा कि देशद्रोह, जो लास्ट लॉ कमीशन था, इसको लेके लॉ कमीशन ने एक सुझाव दिया कि देशद्रोह कानून ज़रूरी है या इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। और इसी के बाद 150 साल पुराना जो कानून है उसको बदलने की तैयारी की जा रही है। सरकार लाई है, सरकार इसको बदलने की तैयारी में है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशियल हो या पुलिस रिफॉर्म्स हो। क्योंकि ये कॉलोनियल जो कानून है उस टाइम बनाए गए थे जब हमारा देश गुलाम था, लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर इस सेडिशन लॉ का इतिहास के बारे में जानें तो इस कानून को 1837 में मैकुले द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। फिर आपको जैसा कि पता है 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और इससे सरकार डर गई और फिर जाके 1870 में इसको ऐड कर दिया गया सेक्शन 124A में। अंग्रेज़ों का मकसद था कि क्रांतिकारी आंदोलन और जो सरकार के खिलाफ उठ रहे आवाज़ है उनको दबाने के लिए तब जाके अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया कि इस सेडिशन कानून का प्रयोग करके हमारे देश में कई स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाया गया था, चाहे वो तिलक हो या गांधी हो, सब पे सेडिशन कानून लगा था। और इसमें सज़ा जो थी 3 साल की सज़ा थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास जो मैक्सिमम सज़ा थी, के साथ फाइन भी था। पर अब जो कानून पेश किया गया है इसमें सज़ा का प्रावधानों को 7 साल कर दिया गया है
और आजीवन कारावास है जो मैक्सिमम है। अभी इसमें सज़ा और बढ़ा दी गई है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ के सरकार के खिलाफ जो टर्म है था उसको हटा दिया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो ये कानून लगता था, इस चीज़ को हटा दिया गया है। अभी जो कानून है उस आदमी पर लगेगा जो व्यक्ति नफ़रत फैलाता है, चाहे वो बोल के हो या लिख के हो, या इवन 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फाइनेंशियल ऐड से ऐड किया गया है, जो देश के एकता अखंडता का बात पे वार करता है, तो ये कानून काम करेगा। अगर इसको आईपीसी के सेक्शन 150 के अंदर रखा जाएगा, पहले 124A के अंदर रखा गया था, अब देखना होगा कि ये कानून कब तक फाइनली लागू होता है, क्योंकि अभी तो ये पार्लियामेंट का जो सेशन था, विंटर सेशन जो स्टार्ट होगा, उसमें देखना होगा। अभी तो ये जो बिल है स्टैंडिंग कमेटी के पास है रिव्यू के लिए, तो क्या होगा और इसका रूफ जब फाइनली कानून बन के तैयार होगा और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद इसका रूप रंग क्या होता है ये देखना होगा। तो इससे रिलेटेड ये डिटेल्स थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो इस इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। और इससे रिलेटेड कुछ और भी बदलाव हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक और वीडियो के साथ लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इसमें बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक और वीडियो में इस पे लेके आऊँगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं जो नया कानून लोकसभा में पेश किया गया। तब तक के लिए थैंक यू।